तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया की सबसे बड़ी पावर कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे हम रिजल्ट देखें तो कंपनी के रिवेन्यूज़ में ज़रूर ग्रोथ आई है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ है, बल्कि इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यूज़ आए हैं 44,175 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 43,177 करोड़। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 32,404 करोड़ रुपए। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज में 2% ग्रोथ आई है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज में 36% की ग्रोथ आई है। इसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 10,783 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 10,796 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,980 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे सेम ही कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए हैं, कोई खास ग्रोथ नहीं आई है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से इंक्रीज़ हुए हैं। तो हम देखें तो रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो नंबर है वो ज़रूर हमारे इंक्रीज़ हुए हैं इस रिजल्ट्स के अंदर। लेकिन बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 24% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 25% था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% से कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये 4% से कम हुआ है। और इसी वजह से देखें तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज नहीं कर पाई है। अब अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 3,418 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,978 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,691 करोड़ था। और यहाँ देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 14% से कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 7% से कम हुआ है। ऐसे अगर बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 3 रुपये 44 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 6 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 71 पैसे थी। और यहाँ भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर 15% कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 7% से कम हुआ है। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी के रिवेन्यूज़ में जरूर अच्छे से ग्रोथ आई है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, और इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट भी वो कम हो गया है। तो कुल मिला के देखें तो मिले जुले ही रिजल्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। प्लस अगर हम बात करें कंपनी के आज के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूशन की, तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 174 रुपये पर शेयर। और साथ साथ कंपनी की पी/वाई की बात करें तो कंपनी आज की डेट में सिर्फ 10 की पी/वाई पे अवेलेबल है, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से देखें तो कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब कि कंपनी जितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, जितना पैसे कमाती है, उसके हिसाब से बहुत कम प्राइस पे आज की डेट में अवेलेबल है। अब उसके कई रीज़न हैं, क्योंकि पावर सेक्टर्स में देखें तो बहुत सारे फ्यूल के प्राइजेज और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उस वजह से काफ़ी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हुई है। तो लोगों को थोड़ा सा कंपनीज में फेथ कम हो रहा है कि आगे वाले टाइम में क्या होगा, कैसे होगा। कभी क्रूड के ऑयल, कभी कोल के ऑयल में काफ़ी कोयल के जो प्राइस है उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन हम बात करें ओवरऑल बिजनेस की कंपनी के, तो कंपनी मेनली इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है ज़्यादातर उनको इनकी सप्लाई है। तो ये बिज़नेस ऐसा है कि लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है, और अभी इंडिया में सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोयले से ही बनाई जाती है। तो इसका जो पूरा नाम है कंपनी का वो भी हुई है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो कंपनी कोल खरीदती है और माइन करती है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तो लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है। अगर थोड़े बहुत एक आधे क्वार्टर में अप डाउन हो रहा है तो उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो बिल्कुल अगर आपने इस कंपनी इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल बने रहिए। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे करती है, और आने वाले टाइम में जब वापस से इकोनॉमी थोड़ी अच्छी होगी, सब चीज़ें होंगी, तो प्राइस अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, और अपनी जो वैल्यूशन है कंपनी सही वैल्यू पे आ जाएगी, तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये तो की बात उनके लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनको बिल्कुल मेरी तरफ से होल्ड करके रखना चाहिए। थोड़े बहुत अप डाउन से हमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करें नए पैसे की, तो अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो बहुत ही अच्छा टाइम है। कंपनी अपने एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम प्राइस पे मिल रही है। अगर बात करें तो फेयर प्राइस के 30% पे अवेलेबल है डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से। यानी अगर 100 रुपये की चीज़ है तो आपको 30 रुपये मिल रही है, और वो भी ऐसी कंपनी जो एक ऐसी कमोडिटी बनाती है जिसके बिना दुनिया में काम नहीं चल सकता। बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कुछ है ही नहीं, तो सबको रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो उस हिसाब से देखें
तो रिजल्ट थोड़े से कम आए हैं, मतलब ख़राब आए हैं कह सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ा नहीं है कंपनी का। लेकिन अगर ओवरऑल बिजनेस बात करें तो बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल बने रहिए, और अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप उसके लिए भी इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के रील्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।